पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बीजेपी ने 10 लोकसभा सीट के लिए अपने चुनाव में कैंडिडेट उतार दिए, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? और कांग्रेस ने उतारे नहीं अभी तक। ये तो खैर अलग अलग पार्टियों का अपना सिस्टम होता है, लेकिन जो बात आपने कही है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, बीजेपी साथ में ये भी कह रही है कि हम सारी की सारी सीटें हरियाणा में जीतेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी जीतने वाली पोजीशन थी तो 10 में से मेरे ख्याल उनके एक दो ही जो आपके कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी तो दूसरी पार्टियों से हायर किए हैं उन्होंने। चाहे सिरसा की बात कर लो, चाहे हिसार की बात कर लो, चाहे आप सोनीपत की करो, चाहे भिवानी की करो, चाहे आप एक करनाल से ही मेरे ख्याल में जो पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो ट्रेडिशनल कैंडिडेट उम्मीदवार पार्टी के वो ही हैं, बाकी तो हायर किए हुए हैं। अगर इनकी 400 सीटों का जैसे दावा करते हैं जी, मोदी के नाम से 400 सीटें पार करेंगे, तो अगर 400 सीटों का क्लेम करते हैं तो क्यों नहीं अपने कार्यकर्ता को, अगर मोदी के नाम से वोट मिलते हैं तो अपने कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए थी इनको। इनेलो ने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। हमारी पार्टी एक दो दिन में डिसाइड कर लेगी, और दो जगह तो हो ही गए सार और कुरुक्षेत्र के अंदर वोट मांग रहे हैं हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी हैं। बाकी एक आधे दिन में सिरसा की हो जाएगी, एक दो दिन में सारी 10 की 10 जो पार्टी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो आदेश दिया है कि 10 की 10 जो पिछली मीटिंग थी हमारी पार्टी की, उसमें कहा था कि जो पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता वो चुनाव में उतारेंगे। इनेलो कितनी लोकसभा सीट जीत पाएगी हरियाणा में? अभी विपक्ष के उम्मीदवार, अभी कांग्रेस की बात कही थी आपने, उम्मीदवार आने तो चाहिए ना ग्राउंड में, किसके साथ लड़ोगे? भाजपा को तो हम मानते नहीं, इनको फील्ड में जो जो जाते हैं वोट मांगने के लिए, जैसे देखा आपने सिरसा प्रत्याशी हैं जो भाजपा के, जैसे हमारे सिरसा जिला के अंदर उन्होंने जैसे वोट मांगने के लिए गए हैं, तो क्या हालात देखे हैं लोगों का। पुलिस की कस्टडी में जाके वहाँ वोट मांगे मांगे भी नहीं गए, वो भी जनसभा हुई नहीं उनकी। तो मैं मानता हूँ भी अगर कांग्रेस के कैंडिडेट अगर सामने आएंगे तस्वीर सारी सामने आ जाएगी, इनको तो उम्मीदवार मानते भी नहीं हम। केरवाड़ा में जनसभा के दौरान चौधरी रणजीत सिंह ये कहते हैं भी इनेलो तो खत्म होगी 3 बार कहा था उन्होंने, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, चौधरी रणजीत सिंह ने तो ये भी कहा था कि ये प्रत्याशी जो हैं अशोक तंवर जी सिरसा के हैं, मकान है, और कांग्रेस के हैं, लोकदल के हैं, वो जहाँ के नहीं हैं, फलाने नहीं हैं। तो चौधरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, तो लोगों को तो कह रहे हैं भी मकान जहाँ कैंडिडेट का फलाना नहीं है, तो हिसार में खुद का है, वहाँ फाइट कर रहे हैं जी, खुद का इनका भी नहीं है वहाँ। किसानों को भी पेड़ कहा था उन्होंने। चौधरी साहब कुछ भी कह सकते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, ब्राह्मणों के बारे में नहीं कहा हुआ है हिसार के अंदर। तो कोई इसमें मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता। चौधरी साहब कुछ कह के बाद में मांग लेते हैं माफ़ी जब प्रेशर पड़ता है, तो किसानों पे भी मांगी, ब्राह्मणों से मांगी। किसान आंदोलन को लेकर काफी पीछे बीजेपी सरकार ने, किसान कह रहे हैं भी हमारे पे अत्याचार किया, और अभी तंवर का विरोध कर रहे हैं किसान, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हमेशा डिसीजन ऐसे लिए है केंद्र में, जब जब भी इनकी सत्ता आई है, कि इन्होंने हमेशा जो पूंजीपति है तो उनके हक में मतलब पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव लेके आए हैं और पास किए हैं, और किसानों के जो हमेशा उनके हक में बिल आने चाहिए थे वो हमेशा उन्होंने नहीं लिए। और एजिटेशन का मेरे ख्याल में वर्ड का इतना बड़ा हुआ नहीं, जो 1 साल तक फार्मर बैठे रहे। तो किसानों को पता है कि डेमोक्रेसी है जे, डेमोक्रेसी के अंदर बंदूक और लाठी की ज़रूरत नहीं है जे। तो एक वोटिंग वाले दिन जैसे हरियाणा में हमारे 25 मई को है, तो वो मोहर लगा के उसका बदला लेने को तैयार बैठे हैं हमारे जो। आप रानिया हल्के में निरंतर दिन रात प्रयास कर रहे हो, हाँ जी। बार बार जा रहे हो, तो क्या कुछ चुनाव लड़ने का विचार है विधानसभा का? मैं वैसे तो सारे ज़िले में घूमता हूँ, और रानी हल्के का प्रभारी हूँ, और फतेहाबाद विधानसभा का भी प्रभारी हूँ मैं। बाकी सारे ज़िले में घूमता हूँ, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है मैं जाता हूँ। जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है, पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बड़े भाई अभय सिंह चौटाला जी जो देश देंगे, जिस उम्मीदवार को उतारेंगे, तो मेरे ख्याल कार्यकर्ता सभी तैयार हैं, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। कोई जहाँ भी अगर कहेंगे तो हम
भाजपा कहती है कि हमने नशा खत्म कर दिया, रानिया में क्या स्थिति है नशे की? तो नशा तो आपको पता है जी, तो अखबारी बातें हैं, अखबार में रोज पढ़ते हैं जी। पुलिस प्रशासन का मैसेज से बता दूंगा आपको लोग। पिछले दिनों आपको पता ही था कि जे क्या अब बताऊं, आपको भी पता है सारा, रानिया के अंदर कितनी मौतें हुई है, कितनी सरसे जिले में हुई है, कालाली बेल्ट में हुई है। नशा तो अखबारों में तो ख़त्म हो गया बयानबाजी में, लेकिन धरातल पे अगर मेरे साथ चलो तो असलियत सामने आएगी। तस्वीर कुछ और है हमारे ज़िले की, क्या हरियाणा की। ठीक है। धन्यवाद।